ये आदमी भाजपा का है, इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं झगड़ा हो जाएगा, बता रहा हूँ। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, की जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलिए, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो। रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो, बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं हट जाइए, कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, हट जाइए। अभिवादन स्वीकार कीजिए, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। अखिलेश यादव को अमूमन बहुत गुस्से में, बहुत एग्रेसिव, बहुत कम जगहों पर देखा जाता है। वो हंसमुख हैं, हंसमिजाजी के साथ अपनी बात कहते हैं। वो मंच पर भी अगर होते हैं तो वो एग्रेशन चेहरे पर पॉलिटिकली दिखता है, लेकिन वो गुस्से में बहुत कम नजर आते हैं। आप गौर कर लीजिएगा उनके वीडियो में और उनके मंचों पर भाषण। वो सख्ती के साथ अपनी बात कहते हैं, अडिगता के साथ मंच पर भाषण देते हैं, लेकिन चेहरे पर गुस्सा जो होता है वो नहीं दिखता है। लेकिन आज दिखा। आज अखिलेश यादव एक लखनऊ में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, एक निजी अखबार का एक बड़ा कॉन्क्लेव था, उसमें वो थे। आज वहां पर कुछ ऐसा हो गया कि अखिलेश यादव बिल्कुल मंच से तमतमा गए और इतना गुस्से में लाल हो गए कि उन्होंने कार्यक्रम छोड़ देने की धमकी दे दी। क्यों, कैसे, कहां पर, ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ आपको बताएंगे और इससे कैसे अखिलेश यादव के आगरा दौरे के तार जुड़ रहे हैं ये भी आपको तफसील से बताएंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज लखनऊ के एक ऑडिटोरियम में एक कॉन्क्लेव चल रहा था जिसमें अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे। जो एंकर थे वो तमाम बातें, सवाल पूछ रहे थे जैसा हमेशा होता है। लेकिन अचानक से उस कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। राणा सांगा के मामले को लेकर कुछ लोग अखिलेश यादव के जो दूसरी तरफ बैठे थे वो अचानक से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब ये ऐसा मंजर था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो अखिलेश यादव को सुनने के लिए बैठे थे, अखिलेश यादव खुद जो मंच पर बैठे थे, समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और क्यों। तब अखिलेश यादव ने उन 500 लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति को पहचान, रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने कि ये कौन। सुनवाए आपको वो वीडियो, पहले आप वो वीडियो सुनिए अखिलेश यादव का पूरा, और फिर हम लोग आगे की कहानी बताएंगे कि क्यों ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था और किस लिए अखिलेश यादव गुस्से में। ये आदमी भाजपा का है, इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं झगड़ा हो जाएगा, बता रहा हूँ। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, की जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलिए, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो। रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं हट जाइए, कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, हट जाइए। तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव बहुत बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। अखिलेश यादव ने उस वक्त को पहचाना कि बीजेपी का कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और इनका जो है बहुत सारे सोशल मीडिया पर जब हमने खंगाला तो इनकी कई फोटोज बड़े बड़े नेताओं के साथ भी दिखती। तो अखिलेश यादव का विरोध करने का कारण क्या था? हालांकि जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं, जिनके खिलाफ ये पूरा वो हुआ, वो कह रहे हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव के बाद आने वाले थे, लिहाजा वो वहां पर पहले से मौजूद थे अपने नेता की तैयारी के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि वहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, इसलिए इनको हम लोगों को करना पड़ा। और आपने वीडियो में सुना भी कि कैसे अखिलेश यादव ने कहा कि शांत बैठो, पुलिस को अपना काम करने दो, वरना सपा के कार्यकर्ता तो बिल्कुल बिलबिला गए थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई बात कह दे तो। और आपको भी बात पता है कि संघर्ष के कोख से निकली हुई पार्टी समाजवादी पार्टी अगर संघर्ष करने पे आती है तो फिर क्या हश्र होता है कि लाठी डंडों की फिक्र नहीं करते। असल में अखिलेश यादव कल आगरा जाने, इस खबर को आप आगरा से भी जोड़कर देख सकते हैं। आगरा उन्हें जाना है अपने सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात। रामजी लाल सुमन जिन्होंने राणा सांगा पर बयान दिया था, समाजवादी पार्टी राणा सांगा के पक्ष में है और अभी तक जो विरोध प्रदर्शन रामजी लाल सुमन के खिलाफ हो रहे थे वो अब अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर होने लगे। अखिलेश यादव इससे पहले अलीगढ़ गए तो वहां पर क्षत्रिय महासभा के लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया इसी राणा सांगा के ही इशू पे। और करणी सेना ने जब आगरा में प्रदर्शन किया तो वहां पर अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद अभी एक हिंदूवादी नेता
उन्होंने अखिलेश यादव की जबान काट लेने पर 5 करोड़ का इनाम देने की बात कही। पहली बात तो ये कि इनके पास 5 करोड़ रुपए आए कहाँ से और इन पर टैक्स की रेट क्यों नहीं हो रही है, ये बताएं। पहले पैसा देंगे कहाँ से, बाकी चीजें तो बाद में। दूसरी बात ये भी है कि पुलिस प्रशासन का रवैया भी बड़ा ढुलमुल रहता है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि अखिलेश यादव ये लगातार एलिगेशन लगाते रहे हैं कि आगरा में जो कुछ हुआ रामजीलाल सुमन के साथ, उनके घर को लेकर करणी सेना ने घेराव कर दिया, उनके मकान को तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद तमाम जो घटनाएं घटी वो आपके सामने हैं। अखिलेश यादव का अलीगढ़ में विरोध हुआ, बावजूद इसके कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ उन लोगों पर। एक युवक जो करणी सेना का मौजूद था, उसने अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति अखिलेश यादव की जुबान काट लेने की बात कह रहा है, उसकी धमकी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बावजूद इसके उल्टे बनारस में समाजवादी पार्टी के एक नेता है मिश्रा जी करके बड़े फेमस है, उन्होंने विरोध किया तो उनको चाकू मार दिया गया। मामला को पुलिस तक पहुंचा तो वो बेचारे अस्पताल में भर्ती थे, पुलिस उनको वहां से जबरन उठा लाई, जेल भेज दिया। कहा ये कि आपके खिलाफ भी उल्टी FIR हुई तो आपके खिलाफ पूछताछ हो। भाई उसका इलाज हो जाने देते, दिमाग उसको चाकू लगे हैं, घाव हैं, वो अस्पताल में था, उसको जेल लिया। मामला कहने का मकसद ये है कि अखिलेश यादव एक तरफ आगरा जाने पर खड़े हैं। कल उन्होंने आगरा जाने की बात की, आगरा में भी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, वहां पर भी पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। रामजीलाल सुमन के घर के आसपास बड़ी पुलिस की तैयारी हो गई है और अखिलेश यादव ने अब बिल्कुल मन बना लिया है कि उन्हें जाना है। और जब से ये उनके खिलाफ लॉबी होने लगी है, उनको जान से मारने की धमकी मिलने लगी है, तब से अखिलेश यादव और मुखर हो गए। अखिलेश यादव कई मंचों से इस बात को खुलकर कहते हैं कि जब से मेरी NSC हटाई गई है तब से मेरी जान को जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन मैंने किसी से कोई बात कही नहीं। अखिलेश यादव ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कही। आजमगढ़ जब वो अभी गए थे तब उन्होंने कहा कि लोग मुझे गोली मार देने की बात कहते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अपनी जान की परवाह नहीं करता। ये सारी बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बहुत सेंसिटिव, और पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया, पुलिस प्रशासन की संजीदगी का कमी होना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बहुत सरसरी निगाहों से देखी जा रही है। अब कल अखिलेश यादव को आगरा जाना है, उनको मुलाकात करनी है रामजीलाल सुमन से, और रामजीलाल सुमन जिन्होंने राणा सांगा पर बयान दिया, उसके बाद जब अंबेडकर जी की जयंती थी तब उन्होंने और कई बयान दे दिए मंदिरों को लेकर के, तमाम बातें उन्होंने कह दी। अब वहां पर करणी सेना एक बार फिर से मुखर हो गई है। क्षत्रिय महासभा पहले से ही मोर्चा खोले हुए है, बीजेपी के भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सपा, अखिलेश यादव सबका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन विरोध प्रदर्शनों के बीच अखिलेश यादव कल आगरा जा रहे हैं। आगरा जाने के पीछे मकसद साफ है, जो पॉलिटिकली लड़ाई है 27 उत्तर प्रदेश में, उसकी राहें खुल गई। एक तरफ हिंदुत्ववादी ठाकुरवादी छवि के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ PDA को अपना राजनीतिक संघर्ष का हथियार बनाने वाले अखिलेश यादव। अब ये जो रामजीलाल सुमन और करणी सेना की लड़ाई है या राणा सांगा को लेकर के मुद्दा है, ये उत्तर प्रदेश में दलित वर्सेस ठाकुर की लड़ाई बन चुका है और अखिलेश यादव इस लड़ाई को इसी मोड़ पर लेकर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ये बात समझ चुके हैं कि राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया, उसके बाद ठाकुर, क्षत्रिय, ये सारे वर्ग के लोग नाराज हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि रामजीलाल सुमन के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक दलित सांसद के साथ अन्याय है और इसी बात का एजेंडा अखिलेश यादव बना है। अखिलेश यादव पूरे तौर पर इस चीज को सजा रहे हैं, ये लड़ाई दलित सांसद के खिलाफ हो रही है। इसीलिए वो अब इस मुद्दे पर आज कॉन्क्लेव में भी उन्होंने कहा कि इतिहास को बहुत ज्यादा नहीं खोदना चाहिए, लेकिन वो राणा सांगा के मुद्दे पर रामजीलाल सुमन अपने सांसद के साथ। रामजीलाल सुमन ने भी इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं दी, कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मैंने कोई गलत नहीं कहा। वो लगातार अपने बयान पढ़ रहे हैं। तो ये ठाकुर बनाम दलित की लड़ाई उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक माहौल को पैदा है। उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरों की आबादी है वो 9% के आसपास है, 9% से ज्यादा नहीं, लेकिन जो दलितों की आबादी है वो करीबन 35%, यानी कि 4-5 गुना। तो अखिलेश यादव ये बात समझते हैं कि अगर इस लड़ाई को दलित बनाम ठाकुर कर लिया गया, ठाकुर नाराज हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो दलित हमारे साथ आएंगे उनसे हम PDA की लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं। हालांकि अभी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2-4 दिन पहले, अबू आसिम आजमी जब आए थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं करणी सेना के खिलाफ नहीं हूँ, या मैं जो बातें कही जा रही हैं मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा मेरी पढ़ाई
पूरी राजस्थान में हुई है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उन्होंने मीरा के उस भजन को भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आया जो लिखा गया था, जिसे नुसरत फतेह अली खान ने बाद में गाया। ये सारी बातें बताती हैं कि अखिलेश यादव अब पूरे मोर्चे को खोल चुके हैं और लड़ाई पर दो हाथ करने को तैयार है। अखिलेश यादव ने ये मन बना लिया है कि अगर बहुत फिक्र करेंगे कि अरे मेरी सुरक्षा एनर्जी नहीं है मेरे पास, कुछ अप्रिय हो गया, तो फिर पॉलिटिकल मैसेज दूसरा जाएगा। अब तो अलमबरदारी कर दी है तो फिर अब दो हाथ हो जाए। और इसी के लिए रामजी सुमन भी कहते हैं कि अब अखिलेश यार दो हाथ कर लिए जाए, यानी कि ये लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई और अखिलेश यादव इस लड़ाई में अब पूरी तरीके से कूद गए। कल वो आगरा जाएंगे, आगरा में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि आगरा में अखिलेश यादव के पहुंचने से सियासी पारा चरम पर। आप आगरा को अगर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली देखेंगे तो उधर आगरा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उसके पास में थोड़ी दूर पे बिजनौर, नगीना, ऐसी तमाम जो जगहें हैं वो दलित बाहुल्य हैं। और अगर रामजी लाल सुमन के साथ समाजवादी पार्टी का खड़े होने का स्टैंड मजबूत रहा तो समाजवादी पार्टी की एक बड़ी चीज है। अगर दलितों ने इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर मायावती को जाना जाता था, लेकिन मायावती का हाशिए पर जाना दलित वोट के लिए कई तरीके के रास्तों को खोलता है। 2017 के चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भी ये बात पता है कि दलित उनके साथ आए, उनकी सत्ता में धमाकेदार उपलब्धि रही। इसी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में, उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित भाजपा के साथ रहे। 19 के चुनाव में तो केंद्र में मजबूत सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत भाजपा ने दर्ज की। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में ये दलित शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी से। तो उत्तर प्रदेश में 37 सांसद जीतकर समाजवादी पार्टी तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। यानी कि भाजपा को भी बात पता है कि दलित अगर उनके साथ आता है तो उनके लिए रास्ते कितने अच्छे हो सकते हैं, और अगर दलित दूर होता है तो उनके लिए रास्ते कितने मुश्किल हो सकते हैं। और समाजवादी पार्टी को भी 2024 के चुनावों में ये बात पता चल गई है कि अगर 27 की लड़ाई जीतनी है तो आपको दलित वोट बैंक पर अपने प्रभाव को कायम करना होगा। मायावती कमजोर है, उनके वोट बैंक पर सेंधमारी सबसे आसान है। चंद्रशेखर रावण एक तरफ दलितों के बड़े नेता बनने की कोशिश में है, भाजपा भी दलितों को अपने साथ लाना चाहती है, कांग्रेस भी लाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 24 के चुनाव में दलितों पर बड़ा फोकस किया, बड़ी काम किया, और पीडीए में जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन था वो उसका हिट हुआ। इसका एक और उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में 37 सांसद जीतने वाली पार्टी 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 17 सीटें जीते वो रिजर्व। लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 19 सीटों पर दलित प्रत्याशी दिए, यानी कि 17 रिजर्व पर तो दिए ही दिए थे, 2 जनरल सीटों पर, एक मेरठ की और एक अयोध्या की। मेरठ में क्या हुआ, प्रत्याशी भले हार गया हो, लेकिन अयोध्या में क्या हुआ ये आपको पता। न बनारस न काशी, अयोध्या से जीत गया अपने पास में, बड़ी बात थी। एक जनरल सीट पर दलित का जीत जाना अखिलेश यादव के भी हौसलों को बुलंद कर। तो अखिलेश यादव भी ये बात समझ चुके हैं कि दलितों के बीच में उठना बैठना, दलितों के मुद्दों पर काम करना, दलितों के लिए खड़े रहना उनको एक बड़ा फायदे का सौदा दे सकता है। इसीलिए आपको याद होगा जब गृह मंत्री ने बाबा साहेब को लेकर के बयान दिया था सदन में और कहा था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतनी बातें आप कहते हैं, इतनी बार नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग में देखा। बड़ा बात ये मामला जो है बना था और बहुत सारे विवाद इससे जड़े थे। समाजवादी पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने सदन में भी सबसे ज्यादा विरोध किया था और सड़कों पर किया। बसपा ने उतना विरोध नहीं किया, एकाध प्रदर्शन हुए, लेकिन बहुत उसका वो नहीं दिखा। तो अखिलेश यादव दलितों के मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं और आगरा में यही बात देखने को मिली। कल क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं, और आप इस पर क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव का ये दलितों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना और आज उनके कार्यक्रम में विरोध करने पहुंच जाना कार्यकर्ताओं का बीजेपी के, तो ये बातें अखिलेश यादव के लिए कितना फ्रूटफुल या कितना पॉलिटिकली आपको सराउंड दिखती हैं? इससे कैसे दलित इनसे जुड़ पाएगा, और क्या विरोध करने के लिए अब कार्यकर्ता जो है बीजेपी के या क्षत्रिय महासभा के या करणी सेना के, ये कहीं भी विरोध प्रदर्शन करने लगे? पहले सड़कों पर होते थे, अब कार्यक्रमों में भी होने लगे। वीडियो बड़ा वायरल, आप देखिएगा। आज की चर्चा में इतना। नमस्कार।